अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज चूँकि बहुत करीब है, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास करके कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और कुछ टिप्स जो कि मुझे लगा कि एक आम इंसान को इस पे गौर करना चाहिए। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोशिश करें कि सुने और लोगों से शेयर करें ताकि किसी को कुछ आसानियाँ आ जाएँ। हज का मेन सीज़न तो आता है वो मीना के अंदर में आता है। हज का जो मेन काम है वो मीना के अंदर है। मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, फिर वापस मीना। लेकिन उससे पहले लोग तवाफ़ करने जाते हैं। तवाफ़ में एक चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट है वो मैंने देखा कि इस पे लोगों की नज़र जानी चाहिए। वो ये कि हम अमूमन ये करते हैं कि हम 7 चक्कर करने के बाद 90 डिग्री पे कट लगाते हैं बाहर निकलने के लिए कि भाई हमारा साथ जो है हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया, अब हम बाहर निकलते हैं। भाई ये जो भीड़ है ना वो गोल गोल घूम रही है, इसमें आप 90 डिग्री काटते हुए नहीं आए बल्कि धीरे धीरे करके अपने आप को बाहर निकालें। आप चाहें तो 6 चक्कर के बाद धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलें ताकि 7 चक्कर के बाद आप निकल जाएं। और अगर 7 चक्कर आपका हो भी गया तो भी आप धीरे धीरे करके बाहर निकलें, 90 डिग्री पे कट नहीं लगाएं। इससे जो है आपको चोट या कुचलने का एक डर पैदा होता है। दूसरा, बहुत से लोग जो बाहर निकलते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के 50-50 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उससे और परेशानी होती है। ये जो तवाफ़ वाली भीड़ होती है, जब तक ये चलती रहती है कोई परेशानी नहीं, ये अगर रुक जाए तो ख़तरा पैदा करती है, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए। दूसरा, वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको हमेशा मना करते हैं इस डायरेक्शन मत जाओ, उनकी बात को बिल्कुल मानिए। जो सिक्योरिटी वाले, ये क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ का मैनेजमेंट का इनका स्पेशल जो है तौर तरीका होता है, उनकी बात को समझें, उनकी बात को गौर करें। बहुत से लोग तवाफ़ जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं कि उनका कोई भाई खड़ा है, उनकी कोई रिश्तेदार खड़ा उनसे मिलने के लिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करें। आप तवाफ़ जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में ही करें। अब आइए बात करें कि ज़रा मीना के अंदर में, चूँकि यही मेन हज का वो है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम भी यही होगा। मीना के अंदर में एक तो गर्मी बहुत होती है, कैंप में जगह बहुत कम होती है, तो आपको कुछ सामान अपने साथ हमेशा ले जाना चाहिए, वो ध्यान रखें। मोबाइल एक नहीं रखें, मोबाइल 2 रखें। कोशिश करें कि एक को जो है ऑफ़ करके रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, मोबाइल आपका गिर सकता है। लोगों का एड्रेस, लोगों का पता, लोगों का फ़ोन नंबर एक डायरी में भी लिख के रखें ताकि कभी अगर गायब हो जाए तो आप एक दूसरे से बात कर सकें। एक छोटा बैग जो है वो आप रखें जिसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान रखें। कभी ऐसा हो गया, खास करके गवर्नमेंट से जो लोग जाते हैं कि खाने पीने के वहाँ पे कमी हो गई या कभी कुछ मिला नहीं, आप रास्ते में भटक रहे हैं, तो खाने पीने का कुछ सामान जो ख़राब ना हो, चॉकलेट हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, इस तरह की कुछ चीज़ें अपने छोटे से बैग में ज़रूर अपने साथ रखें। ये खास करके इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है ज़रा बात करें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की कि हम जो है किन चीज़ों पे गौर करें। एक तो ये कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी होने की वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर, बड़ी छोटी सी पाउडर होता है, वो हमेशा अपने साथ रखें। कभी ऐसा हो जाए कि इतनी गर्मी लगी, इतना पसीना चल चुका है कि आपको वीकनेस हो रही है बेइंतहा, तो उसको आप पानी में डाल के पी सकते हैं। तो इलेक्ट्रोल पाउडर रखें, बहुत जो है काम की चीज़ है। पानी खूब पीते रहें, क्योंकि गर्मी ऐसी होगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते रहें। वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी होती है मीना के अंदर में, और जब आप जाएंगे टॉयलेट तो आप देखेंगे कि कम से कम 50 आदमी, 100 आदमी आपके लाइन में खड़ा है पीछे, तो आपके पास टाइम नहीं होता है। और पानी जो अंदर होता है वो बॉइलिंग वाटर होता है, बिल्कुल खोल रहा होता है। यहाँ पे टिश्यू पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अपने साथ टॉयलेट टिश्यू पेपर रखें। टॉयलेट टिश्यू पेपर से पहले सफाई करें, उसके बाद जो है पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि वो पानी इतना गर्म होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और दूसरा ये कि बहुत भीड़ होती है, आपको लगेगा कि सफाई में कमी रह गई। तो टॉयलेट टिश्यू पेपर प्लस जो है पानी का इस्तेमाल करें, ये बहुत काम आएगा। हमारे साथ ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो ज़ईफ़ होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, तो उनकी कुछ ख़ास जो है हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती है, उस पर जो है ज़रा बात करें। मर्दों के साथ एक चीज़ होती है कि प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम होता है। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में 2 तरह की चीज़ें होती है, या तो पेशाब बार बार लगता है या पेशाब रुक जाता है। तो वैसी हालत में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ पे मौका मिले वो बीच बीच में पेशाब करते रहें। एक तो ये, दूसरा नहीं खाते रहें वक्त पे, बिल्कुल प्रोस्टेट की दवा नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायबिटीज़, बहुत सारे बड़ी तादाद के लोग जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं। उनके लिए मीना के अंदर में खास करके 3 दिन मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, यानी कि जब आप सफ़र में होंगे, खाने पीने की बड़ी परेशानी होती है उस वक्त। अगर आपके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो दवा छोड़ देना बेहतर है, शायद बजाय ये कि दवा लें और कुछ ना खाएं। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि शुगर का बढ़ जाना तो ख़राब होता है, लेकिन शुगर का घट जाना ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोगों ने मीना के अंदर में दवा खाई अपनी शुगर की, उसके बाद उनको खाना नहीं मिला, फिर वो कश खा के गिर गया और वहीं इंतकाल हो गए। तो या तो अपने शुगर की दवा का डोज कम कर दें।
अगर शुगर की दवा फुल डोज खा रहे हो तो ज़रूर से आप खाने का इंतज़ाम आपके पास अच्छा होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 2 दिन अराफात जाने वाले दिन, मुज़दलिफ़ा जाने वाले दिन आप दवा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम हो जाना वो जानलेवा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। चूँकि उम्र दराज लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि भाई कभी जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कभी चेस्ट पेन हो जाए अचानक तो क्या करना चाहिए? कुछ दवाइयाँ आप अपने पॉकेट में रख के चलिए। 300 मिलीग्राम एस्पिरिन, यानी अगर 75 मिलीग्राम के आपके इलाके में मिल रहा है तो 4 टैबलेट रखें, 150 मिलीग्राम रख रहा है तो 2 टैबलेट। एक चीज़ होती है क्लोपिडोग्रेल, जिसकी मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, वो भी 300 मिलीग्राम। और एक होती है फैट कम करने वाली दवा स्टैटिन 80 मिलीग्राम। ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ खा ली जाएँ तो अगर वाकई में आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है आपको ये दवाइयाँ जो है वो उस टाइम बचा लेंगी। तो ये तीनों दवाइयाँ और साथ में एसिडिटी की दवा, साथ में जो है एक एसिडिटी की दवा जो भी आपके पास मौजूद है, 1-2 मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, ये अगर आप ले लेते हैं तो इससे बचे। तो अगर आपको अचानक हुआ कि शदीद दर्द शुरू हो गया चेस्ट के अंदर में, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत घबराहट है, पसीना आ रहा है, बहुत शदीद दर्द है, आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स हैं, तो ये दवा आप ले सकते हैं। अच्छा, ये दवा आप फ़ौरन लेंगे, उसके बाद आपको जाना है हेल्थ सेंटर। हर जगह पे हर कंट्री का अपना हेल्थ मिशन होता है, जगह जगह पे हॉस्पिटल बना होता है, लेकिन वही मसला है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन ये दवा खा के आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। कुछ दवाइयाँ आपको अपने साथ लेके चलनी है घर से, या जब मीना आप जाएं तो स्पेशली कुछ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, अगर बहुत अच्छा होता है कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं होता है, तो कुछ दवाइयाँ अपने साथ रखें, कुछ एंटीबायोटिक्स अपने साथ रखें। कुछ लोग ये करते हैं कि खांसी हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, नहीं, वो गलत है। आपको 3-4 दिन गुजर जाए, खांसी के साथ बुखार आने लगे, कोई सांस में तकलीफ हो, तब आपको एंटीबायोटिक लेना है। कुछ ये एंटीबायोटिक्स की फ़ोटो है, ये अपने पास रखें आप। आपके कैंप में कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर होगा, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप इस लिंक पे भी अगर आप मैसेज कर दें तो शायद कोशिश करूँगा कि मैं आपको एडवाइस दे दूँ, लेकिन यह है कि कुछ दवाइयाँ आप जो है लेके चलें। और चेस्ट इन्फेक्शन इतना कॉमन होता है कि लगभग हर दूसरे आदमी को नज़ला ज़ुकाम तो हो ही जाता है, बल्कि हर आदमी को नज़ला ज़ुकाम होता है। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एक छोटी सी जगह होती है, तो मास्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अगर किसी को हो जाए खांसी वगैरह, तो कम से कम वो मास्क लगाए ताकि दूसरों को परेशानी नहीं। हेल्थ सेंटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, मीना के अंदर में, अजीज़िया में, हर जगह हेल्थ सेंटर्स होते हैं। आप वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ जो है आप अपने साथ रखें। बाकी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप लोग को हज मुबारक और हज मबरूर इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों तो आप इस लिंक पर डालें तो कोशिश किया जाएगा कि इसका जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।